मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा आप सबके साथ। तो आज हम बात करेंगे पीटी पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। बेसिकली स्टूडेंट्स इसके स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। सो ऑब्वियसली स्टडी के लिए है, बट क्या आप जानते हैं कि इसमें 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। सो चलो बात करते हैं उन्हीं एस्पेक्ट्स की। पहला है अकेडमिक मोस्टली स्टडी वीजा के लिए ही है, पर क्या आप जानते हैं कि ये इमिग्रेशन के लिए भी है? नहीं, तो कोई नहीं, हम बता देते हैं कि ये इमिग्रेशन के लिए भी है। अब दूसरा है जनरल। ये इमिग्रेशन के लिए नहीं है स्पेसिफिकली, ये है स्टडी के लिए। मतलब कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करते हैं इसमें स्टूडेंट्स। होता ये चारों बेसिस पे ही है, चारों मॉड्यूल्स के बेसिस पे ही चेक, लेकिन ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए चेक किया जाता है। अब दूसरा है यूके वीआई। अब नाम सुना है यूके, तो ऑब्वियसली आपके मन में थॉट आया होगा, अरे ये तो यूनाइटेड किंगडम का होगा। सो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, ये यूनाइटेड किंगडम का ही है। यहाँ पे स्टडी और वर्क के लिए अप्लाई किया जाता है। सो ये सब बात हुई, हमने 3 एस्पेक्ट्स की बात की। तो अब हम बात करते हैं कि पीटी में कितने मॉड्यूल्स होते हैं। ऑब्वियसली 4 मॉड्यूल्स होते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग। तो ये चारों मॉड्यूल्स हैं, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग। तो ये चारों मॉड्यूल्स के मार्क्स जो होते हैं 90 बेसिस पे होते हैं। स्पीकिंग भी 90 का है, राइटिंग भी 90 का है, रीडिंग भी 19 का है, लिसनिंग भी 90 का है सॉरी। तो अब हम बात करते हैं कि पीटी में कितने पार्ट्स होते हैं। पीटी में 3 पार्ट्स होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट पार्ट 1। पार्ट 1 में स्पीकिंग एंड राइटिंग होती है, जो अप्रोक्सीमेटली 54 to 67 मिनट्स की होती है। अप्रोक्सीमेटली क्यों? क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो बहुत ही ईजी होते हैं, तो वो अपना टाइम सेव कर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, तो उनके लिए वो टाइम एलोंगेट हो जाता है 54 to 67 मिनट्स। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपके 90 क्वेश्चंस आए हैं तो जरूरी नहीं कि साथ वाले स्टूडेंट के भी 90 क्वेश्चंस आए हैं। उसमें 10 भी आ सकते हैं, उसमें 15 भी आ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट पार्ट 2, जिसमें है रीडिंग। इसका टाइम मैनेजमेंट है 29 to 30 मिनट्स। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने एक क्वेश्चन किया तो वहीं पे टाइम स्टॉप हो जाता है, नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूसली टाइम चल रहा है। अगर आपने उसी टाइम स्पैन में अगर सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वो सेक्शन वहीं खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि आप टाइम खत्म हो गया और आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, नहीं, वहां पे सेक्शन खत्म हो जाएगा। अगर आपने 4 क्वेश्चन किए हैं और बाकी के 2 रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चंस आपको करने के लिए अलाउमेंट मिलेगी, नहीं, वो वहीं पे खत्म हो जाएंगे, वो क्वेश्चंस आएंगे ही नहीं। सो बेसिकली आपको अपनी रीडिंग में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि 29 to 30 मिनट्स है, तो हाउ टू मैनेज टाइम। जैसे ही पीटी में एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी मतलब कि जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स हो या एमसीक्यूज हो, उसका एक्यूरेट आंसर दिया जाए, ना कि कुछ भी आंसर चूज कर लिया जाए। तो एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट पार्ट 3 लिसनिंग। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 8 क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है इसमें। सो 30 to 43 मिनट्स। तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 8 क्वेश्चंस हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक्यूरेसी का ध्यान नहीं रख रहे और कुछ भी लिखे जा रहे हैं, डेफिनेटली आपके मार्क्स कटेंगे। ओके गाइस, अब जनरली एक क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का कि क्या मैडम हम बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं? बैक एंड फोर्थ हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये चारों मॉड्यूल्स सीक्वेंस में होते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग में। आप ये नहीं कर सकते कि पहले स्पीकिंग कर लिया फिर रीडिंग कर लिया, नो, ये दीज ऑल आर इन सीक्वेंस। सो बेसिकली आपको यही करना पड़ेगा, पहले स्पीकिंग होगा, फिर राइटिंग होगा, फिर रीडिंग होगा, फिर लिसनिंग होगा। यू कैन डू बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे। अब जनरली एक और क्वेश्चन होता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो कर लेते हैं, एक क्वेश्चन तो कर लेते हैं, लेकिन उनका ये भी होता है कि हम नेक्स्ट दबा देते हैं, तो क्या हम उसे वापस अंडू कर सकते हैं? नहीं, एक बार आपने नेक्स्ट या सबमिट ऑप्शन चूज कर लिया तो आप अंडू नहीं कर सकते, तो आपको बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना ही जाना होगा। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये था पीटी का ओवरव्यू। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।